हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का एक छोटा सा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमारा प्रीवियस वीडियो बच्चों देखिएगा और उसका लिंक में मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा। वहाँ पर आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ जा कर के आप स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वॉइड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ वॉइड। डायमेंशन ऑफ वॉइड का मतलब बच्चों जब क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, जब एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड पैकिंग होता है, उस वक्त जो वॉइड्स बनते हैं वो टू टाइप्स के बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मैं आपको देखता हूँ, देखिएगा, अगर आपका क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है या एफसीसी होता है, इस कंडीशन में टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स, दो तरह के वॉइड्स बनते हैं। दो तरह से वॉइड्स बनते हैं। सबसे पहला बच्चों बनता है वो आपका है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बराबर, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। और दूसरा जो बच्चों बनता है वो है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इसको बनाने के लिए 4 स्फीयर्स चाहिए, 4 गोले चाहिए। इसको बनने के लिए 6 स्फीयर चाहिए होता है, 6 स्फीयर्स, 6 गोले। स्फीयर का मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक स्फेरिकली ट्रीट किए जाते हैं, स्फेरिकल ट्रीट किए जाते हैं, तो इसीलिए इसको 4 स्फीयर्स, इसको 6 स्फीयर। अब हम सबसे पहला लेते हैं रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसका रेडियस का मतलब बच्चों की जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहा है उस टेट्राहेड्रल वॉइड में किस साइज़ का अगर हम कोई स्फीयर उसमें इंसर्ट करना चाहें, प्लेस करना चाहें, तो किस साइज़ का प्लेस कर सकते हैं। इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। पहले इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। यहाँ पर रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मान लिया, लेट कर लीजिए, कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर। जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के ये बना है वो उसका रेडियस R है, और स्मॉल r बच्चों रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस स्मॉल r है। अगर इन दोनों में हम रेडियस निकालते हैं बच्चों, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 2 to 5। दिस इज द रेडियस रेशियो। ओके, रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 0.2 to 5, या स्मॉल r इज इक्वल टू 0.2 to 5 इंटू r। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये रिलेशन क्या कह रहे हैं? ये रिलेशन ये बता रहा है कि बच्चों कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 to 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि ऐसा कोई भी स्फीयर इस टेट्राहेड्रल वॉइड में हम प्लेस कर सकते हैं जिसका साइज इस रेडियस ऑफ स्फीयर से इतने टाइम्स कम है। इज दिस? फिर सुनिएगा, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इसके इक्वलेंट है, इसका मतलब 0.2 to 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस के इतने टाइम्स रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब उस टेट्राहेड्रल वॉइड में बच्चों हम किस साइज़ का, किस रेडियस का कोई स्फीयर उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम इंसर्ट कर सकते हैं कि अगर स्फीयर का इतने टाइम्स है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ओके, मान लो आप लेट कर लो, लेट कैपिटल R इज इक्वल्स टू 100 pm, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर इज 100 पिकोमीटर। ऑलराइट, सो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल R कितना हो, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 0.225 इंटू 100। ये किसके बराबर हो गया? 22.5 पिकोमीटर के। ये टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज हो गया, उसका ये रेडियस हो गया। जब टेट्राहेड्रल वॉइड का ये रेडियस 22.5 पिकोमीटर हो गया बच्चों, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी स्फीयर इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, किसके अंदर?
क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल लैटिस को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर उसको डिस्टर्ब किए बिना आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं कोई भी स्फीयर, तो उसका साइज़ किससे कम होना चाहिए? 2.5 से कम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो ये है। अब इससे ज़्यादा आप लेंगे तो उसमें इंसर्ट हो ही नहीं सकता। जब ये टेट्राहेड्रल का साइज़ यही है, उसका रेडियस इतना ही है, तो इससे कम रेडियस का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यही मैं इसमें बताना चाह रहा था। क्लियर हो गया? आइए हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के केस में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दैट इज रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का रेडियस कैसे निकालते हैं बच्चों? मान लीजिए हमारे पास r इज़ द रेडियस ऑफ, अज्यूम करते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ओके, सिंपल सा, और कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, गोलों का रेडियस, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस, जिनसे मिल करके ये बनता है पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इनका अगर हम रेडियस रेशियो निकालते हैं, ओके, जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं रेडियस रेशियो निकालते हैं बच्चों। सो R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414, ये एक रिलेशन मिलता है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल R। बिल्कुल अब टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह इसको रिलेट करिए ऑक्टाहेड्रल के केस में। ऑक्टाहेड्रल केस में मतलब क्या हुआ कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखिए सिंपल है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और रेडियस ऑफ स्फीयर। अब रेडियस ऑफ स्फीयर से इतने टाइम्स ये इसका रेडियस होता है, किसका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आप स्फीयर इंट्रोड्यूस करना चाहें इस ऑक्टाहेड्रल स्फीयर में, तो वही स्फीयर इंट्रोड्यूस हो सकता है जिसका साइज, जिसका रेडियस ऑफ स्फीयर से इतने टाइम्स कम हो। मान लो आप, चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। लेट कर लीजिए रेडियस ऑफ स्फीयर इज 100 पिकोमीटर, ओके, 100 पिकोमीटर, और फिर हम R निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 414 इंटू 100, बहुत सिंपल, ये बन गया आपका 41.4 पिकोमीटर। इसका मतलब देखियो अब क्लियर हो गया, 41.4 पिकोमीटर इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो वॉइड ऑक्टाहेड्रल है उसका रेडियस इस रेंज में है, 41.4 पिकोमीटर का है। अब अगर आप कोई स्फीयर उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहे विदाउट डिस्टर्बिंग द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको बिना डिस्टर्ब किए अगर ऐड करना है, तो उस स्फीयर का रेडियस इससे कम होना चाहिए। दैट इज व्हाट? द स्फीयर टू बी प्लेस्ड और इंसर्टेड, to be placed, that is the radius of, okay, that is the radius of sphere to be placed is less than 41.4 पिकोमीटर। 41.4 पिकोमीटर से उसका रेडियस कम होना चाहिए, तभी वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, नहीं तो इंट्रोड्यूस उसमें नहीं होगा, इंसर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर देखिए 41.4, ये इस बेसिस पर है। ये ऐसा नहीं कि ये एक जनरल डेटा हो गया 41.4 पिकोमीटर, नहीं, ये रेडियस ऑफ स्फीयर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उसी के अकॉर्डिंग ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा उसका रेडियस वैरी करेगा, ओके। रेडियस रेशियो तो फिक्स रहेगा, इसी के रेशियो में रहेगा, लेकिन ये फिर वैरी करेगा। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि अगर रेडियस ऑफ स्फीयर 100 पिकोमीटर है, सो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी 41.4 पिकोमीटर, और जब रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 41.4 पिकोमीटर हो गया, तो बच्चों ऐसा कोई स्फीयर जिसका रेडियस 41.4 पिकोमीटर से कम होगा
वही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, वही इसमें प्लेस हो सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लोज पैकिंग। ओके, बिना पैकिंग को डिस्टर्ब किए ये कर सकते हैं। इन को और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं, एक न्यूमेरिकल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है, अ सॉलिड A प्लस B माइनस हैज़ NaCl टाइप क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, इफ द एनायन हैज़ अ रेडियस ऑफ 250 पिकोमीटर, ध्यान रखिएगा, कैन अ कटायन C प्लस हैविंग रेडियस 180 pm कैन बी स्लिप्ड इनटू द टेट्राहेड्रल साइट ऑफ द क्रिस्टल। एक क्रिस्टल है NaCl का, NaCl टाइप ऑफ उसका स्ट्रक्चर है। इसमें जो एनायन है, एनायन का साइज़ दिया हुआ है रेडियस 250 पिकोमीटर, और उसका जो उसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, उस टेट्राहेड्रल वॉइड में 180 pm का क्या कोई कटायन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि नहीं। याद रखिएगा सॉल्यूशन। एक ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों जो एनायन होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है कंपैरिजन टू कटायन, ये हम लोग जानते हैं। एनायन का मतलब A माइनस और ये A प्लस। ओके, यहाँ पर देखते हैं गिवन क्या क्या है। सिंपल गिवन देखिएगा, साइज एनायन हैज़ रेडियस ऑफ 250, दैट इज़ रेडियस ऑफ स्फीयर मान लीजिए, क्योंकि एनायन से मिल करके ये बना हुआ है। ओके, जो उसका एनायन है। सो रेडियस R इज इक्वल्स टू 250 पिकोमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ बच्चों कैपिटल R 250 पिकोमीटर। ओके, हम और यहाँ पर दिखा हुआ है साइज ऑफ कटायन, दैट इज रेडियस ऑफ कटायन। रेडियस ऑफ कटायन दिया हुआ है 180 पिकोमीटर। ओके, हम निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और हमको पता है R इज इक्वल टू 0.225 इंटू कैपिटल R, और R इज इक्वल टू 0.225 इंटू 250 पिकोमीटर। अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो कितना आ जाएगा, 56.25 पिकोमीटर। ये आपका आ गया रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस बच्चों 250 आ गया, और रेडियस ऑफ कटायन कितना दिया हुआ है 180। इसका मतलब यह है कि इसका रेडियस ज़्यादा है और आपके टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस कम है। ये इसमें आ सकता है? नो। ओके, सो C प्लस कैन नॉट बी slipped into, cannot be inserted into tetrahedral void because why? Because the radius of C plus is greater than radius of tetrahedral void के रेडियस से कटायन का रेडियस ज़्यादा है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उसमें इंसर्ट नहीं किया जा। स्पेस ही नहीं तो आएगा कहाँ से भाई, जब छोटा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा हो जा रहा है, बड़ा सा गोला आप उसमें डाल लें कैसे पहुँचेगा, नहीं जाएगा, उसमें इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा। सिंपल सा। ओके, क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बहुत इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कहीं कुछ एरर लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।